Hello. Are we live? Yes. Live. Are we live? Yes. क्या आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हम लाइव हैं कि नहीं? और कभी वही लाइव जाते हैं ना लोग तो ओवर एक्टिंग करते हैं। आई थिंक वे लाइव, तो वो थोड़ा करना चाहिए हमको। एनीवे इन सब लोग चिराग करके बोल रहे थे ना पहले लाइव में। चिराग। हाँ। है चिराग। लियो आ गए हैं चिराग। बहुत शुक्रिया आपका इंतजार। एनीवे फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी वेलकम यू टू आइडल कैफे, जो बहुत ही मतलब इससे बेहतर कैफे पूरे इंडिया में फिलहाल है नहीं, क्योंकि सारा जितना फन होता है, जितनी मस्ती होती है वो यहाँ होती है, नहीं होती है। बट इकलौता कैफे है जहाँ कॉफी नहीं मिलती है। तो हम बिना कॉफी के मजे करने वाले हैं। और हमारे साथ हैं शिवम और रिजेक्टेड माल चिराग कोटवाल, जो नेशनल रिजेक्टेड माल है हमारे, NRM। और शेंजुती सोनाक्षी, जो दुनिया की नंबर 1 आलसी है, मुंह भी नहीं उठा पा रही है हाई करने के लिए, और देवोष्मिता सबको आप जानते ही होंगे। और मैं अभी क्या बोलूं, मेरी तारीफ नहीं है, छोड़ो। तो सबसे पहले आपका स्वागत है आइडल कैफे में, और आज हम बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं, बहुत सारा फन करने वाले हैं, और क्या क्या करने वाले हैं यार, मैं भूल रहा हूँ। पहले गाने से शुरुआत करते हैं यार। गाने से शुरुआत करते हैं, तो उनको आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं। हाँ, हम ऐसा गाना गाते हैं जिससे इनको क्यों मिले कि हम किसके बारे में बात करना और आप चाहते भी हैं, पहचानिए, और आप पहचानिए, और कमेंट्स में लिखिए कि Comments में आपको बताइए। क्या लगता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। बेटू पकड़ोगे, मैं पकड़ूं? हाँ जी। हाँ मैं से मीना से न साकी से, मैं से मीना से न साकी से, न पैमाने से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। एक और गाना गाते हैं, इनको और कंफ्यूज करते हैं, और ठीक है? चलो। मैं जट यमला पगला दीवाना, मैं जट यमला पगला दीवाना, हो रब्बा इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मरदी है, ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मरदी है, मैं जट यमला पगला दीवाना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हमने एक अलादीन का चिराग था हमारे पास, उसमें से हमारे लिए एक जिन निकला था, जो हमारे लिए फोन होल्ड करके खड़ा हुआ है। वो हमें कमेंट पढ़ के बताएगा कि भाई हमारे लिए लोग लिख रहे हैं कि नहीं। लोग इधर मेरे पास भी है, ये हमारी फीमेल चिराग से निकली हुई जिन। बताओ तो यहाँ पे क्या वाह 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 सब वाह वाह करें। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। आप लोगों के आ जाने से चिराग लव ऑल टाइम, विनीत माय फेवरेट, हम क्या बहुत बात है। बड़े फैन हैं। ओहो, यहाँ पे विनीत के भी बहुत सारे फैन लोग कमेंट कर रहे हैं। अरे मैं ये देखना चाहता हूँ कि लोगों ने ये गेस किया है कि नहीं कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। हाँ, वो किसके बारे important में बात कर रहे हैं वो प्लीज कमेंट में बताइए। आपको अगर कुछ भी बताइए। क्लू आया होगा तो ऑल बेस्ट विशेस फॉर द लिख रहे हैं? चैंपियंस। नहीं, अभी तक किसने लिखा नहीं है। अरे यार, आप लोग हमारे नाम लिख रहे हो, तो हम आपको खुद ही बता देते हैं। हम आज बात करने जा रहे हैं एक अपने इतने ग्रैंड स्पेशल एपिसोड की, जो इंडियन आइडल में होने वाला है इस कभी नहीं वीक। हुआ है, कोई भी और जो टेलीविजन हिस्ट्री में नहीं हुआ है। हिस्ट्री में, आई थिंक वर्ल्ड में नहीं हुआ है, हिस्ट्री में फर्स्ट, वर्ल्ड में नहीं हुआ है। सच में नहीं हुआ है, मतलब सही में और नहीं हुआ है। वो इतना स्पेशल एपिसोड है क्योंकि दो मेगा सुपरस्टार्स एक साथ हमारे शो पे आ रहे मंच हैं। पे आ रहे हैं। आई थिंक एक मंच जिनके पे एक फैंस साथ। पूरा इंडिया उनका फैन India, है। पूरा। और मतलब जिनको देख के हम बड़े हुए हैं, उनके गाने पे नाचे हैं, उनके गाने पे Obviously। रोए हैं हम लोग। मतलब उन्होंने रूल किया है अपने रूल टाइम पे, किया है और अपने time पे। आज भी वो रूल करते हैं, क्योंकि आज भी उनके जो फैंस हैं इतने लॉयल हैं कि आज भी उनके फैंस उनकी फिल्में, पुरानी फिल्म उठा के देखते हैं। और वो एवरग्रीन है। अरे नाम भी तो बताओ यार। तो One and उनका only नाम है धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी। एंड गोविंदा गोविंदा जी। तो अगले एपिसोड में दोनों आ रहे हैं हमारे। साथ में आ रहे हैं। पहली बार इंडियन आइडल में हुआ है यार। और पहली बार एक ये भी चीज हो रही है, रियलिटी शो में ऐसा नहीं हुआ था कि दोनों साथ में आए, अलग अलग आए हैं लेकिन साथ में दोनों, मतलब पहली बार, बहुत मतलब- बड़ी मतलब चीज है हमारे लिए, क्योंकि
हम लोग बचपन से उनको देख के बड़े हुए, उनके गाने सुने और दोनों। और जब हमारे एपिसोड में, दिवाली वाले एपिसोड में गोविंदा जी आए थे, तो उन्होंने बोला भी था कि उनकी इंस्पिरेशन, उनका जो फेवरेट सबसे एक्टर है उनके पूरे फैमिली में, सिर्फ उनका नहीं। और शंजुति गोविंदा जी के लिए इतनी एक्साइटेड है, उसका रीजन एक और है क्योंकि गोविंदा सर ने लास्ट एपिसोड में जब आए थे तो उसके लिए इतना अच्छा सरप्राइज प्लान किया था उनकी फैमिली ने, तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है जब भी गोविंदा सर आते हैं एपिसोड में। और मैं चाहता हूँ, अभी ना सोनाक्षी इतनी आलसी है कि बोलने में भी आलस कर रही है, तो मैं चाहता हूँ अपनी आलस को थोड़ा दूर रखे। और सोनाक्षी, तुम ये बताओ कि तुम्हारी ऐसी कोई मेमोरी है जो गोविंदा सर या धर्मेंद्र सर से रिलेटेड हो, जो तुम्हें याद आती है और जिसके लिए तुम एक्साइटेड हुई थी कि आज धर्म सर और गोविंदा सर आ रहे हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, उस मेमोरी की वजह से कोई ऐसी मेमोरी है? मेमोरी मतलब सबको पता ही है कि मैं लता जी के गाने कितना ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो बचपन से मैं उनका ही गाना सुनते आई हूँ। जब भी मैं गाना सुनती हूँ उसके साथ साथ वीडियोस भी देखती हूँ, तो मुझे ना जब वीडियोस मैंने देखा तो धर्मेंद्र जी को मुझे इतना पसंद आया, मतलब वो प्यारे दिखते थे ना, कितने इतने सुंदर, मतलब हैंडसम, सुंदर इतने हैं। धर्मेंद्र सर से हैंडसम आई थिंक मुझे लगता है कोई एक्टर आज तक आया है। तो मुझे मतलब सुंदर भी दिखते हैं, देख के इतना प्यार आता था, तो उनको सामने देखेंगे तो ये बहुत एक्साइटमेंट था। और ट्रूली मतलब इस उम्र में भी जब हमने उनको लाइव देखा तो ऐसी पॉजिटिविटी उनको देख के आ रही थी। और मुझे लगता है सुना रहे थे 86 की एज पे मुझे लगता है शायद ही किसी के अंदर इतनी एनर्जी, और उन्होंने एपिसोड में आके 1-2 डायलॉग्स भी बोले, और जब डायलॉग्स बोले तो उन्होंने, उनका टोन कैसा था, एकदम रियलिस्टिक, एकदम जैसा नेक्स्ट लेवल, वही आवाज वही पूरा। विशाल सर ने भी एक चीज बोला था कि जब नॉर्मल बात करे जब वो स्विच होते हैं इन डायलॉग, उनका तुरंत ऐसे स्विच हो जाता है, उनका एक्शन, इमोशंस ऐसे आ जाते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन, आवाज भर जाती है, आवाज भी, तो वो बहुत बड़ी चीज है। मतलब अभी तक इस एज में वो मतलब मेंटेन करना इस नेक्स्ट लेवल, मतलब मुझे लगता है देवोश्मिता तो इतनी एक्साइटेड हुई थी कि वो, मैंने सुनने में आया कि वो बोली थी मुझे भी किसी ऐसे से शादी करनी है जो धर्म जी जैसा दिखे। ऐसा बोला था ना तुमने? ऐसा बोला था। यस बोलो बोला था। अभी शर्मा गई अभी। देवो हमारी थोड़ी शर्मीली है। तो तुम कोई ऐसी मेमोरी है देवो जो तुम्हें याद आती है, जो जब तुम्हें कभी लगा हो कि मैं गोविंदा जी से मिलूंगी या मैं धर्म जी से मिलूंगी? नहीं, ऐसा मतलब मैं बचपन से बहुत देखा कि मेरा गोविंदा जी का डांस बहुत अच्छा लगता है। अरे जो स्टेप है, क्या बात है, वो मेरा बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो कभी नहीं सोचा कि मैं उनके सामने गाना गाऊँ, उनके सामने परफॉर्म करूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, और ये मैं कैसे बोलूँ, ये ऐसा करके नहीं बोल पाऊँ। नहीं, बात एकदम बात सही है। अच्छा, मैं जैसे तुम लोग धर्म जी से मिलके, गोविंदा जी से मिलके इतना खुश हो हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम लोग को, मतलब तुम लोग का ये भी सपना रहा होगा कि तुम लोग कभी मुझसे भी मिलोगे, तो कैसी फीलिंग आती है तुम लोग को कि जब मैं तुम लोग के साथ ऐसे बैठ के बात कर रहा हूँ, मजे कर रहा हूँ? ग्रेट फीलिंग ना? अरे यार, प्लेजर इज माइन। मतलब तुम लोग यार, मैं बोलना चाहती हूँ कि सिर्फ धर्म जी गोविंदा जी नहीं आए, उनके वाइफ भी आई है इस बार, और साथ में एक स्पेशल गेस्ट भी आए हमारे। अब जब इतना बताया है वो भी बताई, हैंडसम, देखो देख रहे हो, बहुत हैंडसम थे। और जब वो उन्होंने एंट्री किया, कौन है वो? बोलो कौन है वो? शिवम का स्टेप। चलो नाम बता दो। स्टेप छोड़ो। उनका नाम है यशवर्धन, गोविंदा सर के बेटे। उन्होंने पहली बार उनका भी डेब्यू इसी मंच से हो रहा है, किया है टेलीविजन में। और शंजुति को क्रश आ गया उनपे, और भी कई सारी लड़कियों को है, थोड़ा नहीं, एक्चुअली ही इज वेरी, देवोश्मिता को हाँ, सबको आया। क्यूट है। तो सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, सब बहुत ज्यादा मजे कर रहे थे उस दिन, और इतना ग्रैंड एपिसोड हुआ है। और उन्होंने पर्सनल हमको आके हर एक को कमेंट भी दिया है, मतलब। और सबसे कमाल की बात क्या बोला? सोनाक्षी के बाद तुमने बहुत अच्छा गाया है, और तुमने जो पहना है ना वो भी बहुत सुंदर है, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। वाह, मतलब सोनाक्षी के लिए लोग जो आते हैं वो सिर्फ आलस की बातें करते हैं, बट ये बहुत बड़ी बात हो गई। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था यार, तो देखिए आज हमने जब हम आइडल कैफे में आ रहे थे तो हम सोच रहे थे क्या बातें करेंगे, तो हमको ऐसा लग रहा था विल गो विद द फ्लो, जो मूड में आएगा हम मस्ती करेंगे आपके साथ, जैसे हम हमेशा करते हैं। लेकिन हमारे जैसे पापा शिवम है, ठीक है, तो जैसा आप सब जानते हैं ये पापा हैं, इनकी हरकतें ही पापा वाली हैं। इन्होंने नोट्स बना लिए हैं कि हम क्या बातें करेंगे। उठाओ अपना फोन,
हाँ जी, तो अगला इन्होंने नोट्स बना के रखे कि हम क्या बातें करें, और हम इनको बोल रहे थे कि हम जो मन में आएगा, नहीं, हमारे लिए लोग आ रहे हैं देखने, तो हमको नोट्स बनाने चाहिए, हमको ऑर्गेनाइज। हाँ, तो क्या बातें करनी चाहते हो तुम? देखो मैं ना एक शेजू तुमसे नहीं, सोनाक्षी से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा काव्या के बारे में। कोई एक ऐसी खास बात बताओ जो यहाँ पे लोगों को नहीं पता है। तुम्हें काव्या कितनी याद क्यों आ रही है? क्योंकि जहाँ चिराग होता है वहाँ पे काव्या की ज्यादा बातें होती है, और जहाँ पे काव्या होती है वहाँ पे चिराग की ज्यादा बातें होती है। आई एम डैम श्योर यहाँ पे लोग उसको भी बहुत ये बोल के तुम बच रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ भी। एनीवे, चलो क्या क्वेश्चन है, पूछो। पूछ लिया मैंने, बोलो। हाँ, क्या मुझे क्वेश्चन? लगता है कि काव्या हम सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि हमें जब भी भूख लगता है, कुछ नहीं मिलता है और एकदम लास्ट ऑप्शन होता है काव्या, क्योंकि उसके भंडार है, पूरा सब कुछ मिलता है, भंडार है, लिटरली खाने का भंडार है। अब मैं उसकी रूममेट हूँ, अभी मैं उसकी रूममेट हूँ, तो हमारा एक टेबल है पूरा, उसमें पूरा खाने का चीज है। वो तो छोड़ो, वो इसकी रूममेट है, और अब वो हमको आके दिखाती है कि संजुति कैसे बात करती है, वो इसकी कॉपी करती है। संजुति की कॉपी कैसे कॉपी करती हूँ? मैं जुदा निकल गया। लड़का लो, कहाँ जा रहा है? लड़का लोग सब प्रैक्टिस पे आ जाओ, नीचे सर बुला रहा है। मैं जूता खो गया। वो उसकी संजुति की बहुत अच्छी नकल करती है, हमको बड़ा मजा आता है। हम यहाँ बहुत मस्ती करते हैं। उसने पूरा शब्दकोश बनाया है कि वो कौन कौन से वर्ड्स पे मेरा कथा लिखा जा रहा है, पूरा डिक्शनरी बना दिया संजुति के नाम। नोट्स बनाती है। ये आपने अभी पूछा ना, तो अब मैं संजुति से पूछना चाहता हूँ कि मतलब अच्छा क्या ऐसी कोई बात जो मतलब हमें लोगों को नहीं पता तुम्हारे बारे में, कोई ऐसी चीज? ऐसी बहुत सारी बातें हैं नहीं पता है। एक बात सुनो, तुम ये मुझसे भी पूछ सकते थे, इससे भी पूछो। तुम लड़कियां ही क्यों चुनते हो हर बार? यही तो ये सवाल तुमने इससे ही क्यों पूछा? अरे और चुन के हमेशा और लड़की के बाजू में ही बैठते हो। हाँ, ये मुझे समझ ही नहीं आता है। ऊपर बैठे नीचे बैठे हैं वो सोफा में। हमने ऐसा प्लान किया था कि हम लड़के नीचे बैठेंगे, 3 लड़कियां ऊपर बैठेंगी। 3 लड़कियां ऊपर। कब सुमड़ी में जाके ऊपर बैठा हमको पता भी नहीं चला। और इसको बहाना मिल गया है कोई जवाब इसका? इसीलिए जगह नहीं मिली। नीचे फ्रेम कट जाता तो मैं ऊपर आके बैठ गया। और सवाल भी उसी से पूछ रहे हो। उसने फूल तुम्हारा रिजेक्ट कर दिया था, याद है तुम्हें? हाँ ठीक है, अजय तो संजुति दीदी बोलो ना। अच्छा हाँ ठीक है, तो मैं हूँ बहुत अच्छी, मतलब सबको पता है कि मैं अच्छी हूँ, मैं लिटरली अच्छी हूँ। बट बचपन में मैं बहुत ज्यादा ही शरारती थी, शरारती थी, क्योंकि बचपन में मुझे एक पनिशमेंट मिला था। एक नहीं, बहुत सारे पनिशमेंट ऐसे मिले। उनको पनिशमेंट भी मिला है? बहुत सारे, मतलब गिन के भी नहीं बता सकती। वो पनिशमेंट बताओ। स्कूल में एक मिला था कि मैं KG 1 की थी, तो पता नहीं मुझे रीजन पता नहीं मुझे एक चेयर में बिठाया था, एक और लड़का था, उसको एक चेयर में बिठाया था, फिर रस्सी से बांध दिया था टीचर ने मुझे। क्या वो लड़का चिराग था? चिराग KG 1 में नहीं मिला था। नहीं, क्योंकि बांधने का काम यूजुअली चिराग के ही साथ होता है, तो आई थॉट मे बी। लेकिन नहीं, वो कोई और लड़का था, तो पता नहीं रीजन नहीं पता, बट ऐसा हुआ था। मेरे को बहुत फनी लगती है जब मुझे याद आता है। और मेरा हर रोज का था, मैं बहुत लेट लतीफ थी बचपन में। अच्छा नहीं, चिराग के बारे में कुछ है, बताओ। मैं पूछना चाहता विनीत भाई से, कोई आपको भी बताओ ना, आपके जमाने का। पनिशमेंट भाई, मैं सच बता रहा हूँ, मैं जितने पुराने गाने गाता हूँ ना शो पे, मुझे लगता है मेरे बहुत कमाल के कॉन्सर्ट्स होने वाले हैं। जितने भी पुराने गाने सुनने वाले हैं ना। करोगे कॉन्सर्ट? पहले ही बताओ तुम्हारा फेवरेट जगह कौन सा होगा कॉन्सर्ट करना चाहो तो? मैंने एक्चुअली पहले मेरा वेम्बली था, वहां मुझे परफॉर्म करना था, वो मैंने कर लिया था। अभी जो मेरा न्यू गोल है वो है O2 लंदन में, जो O2 अरीना है उसमें मुझे परफॉर्म करना है। वन ऑफ द बेस्ट अरीनास, और वहां पे मतलब जितने बिगेस्ट ऑफ द स्टार्स वहां पे परफॉर्म करते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है आप सबको करना चाहिए, बिकॉज वो एक्सपीरियंस ही अलग होगा लाइफ में। तो मतलब एक्चुअली वैसा अरीना है ही नहीं वर्ल्ड में, मुझे लगता है कोई। वन ऑफ द बेस्ट वेन्यू। हाँ, मुझे पुराने गाने में, मैं पता नहीं, मैं हूँ भी थोड़ा पुराने गानों का फैन हूँ, मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। और पुराने गाने मुझे लगता है लोग ना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि पुराने गानों का
पुराने गाने जब पुराने रिलीज हुए थे तब अलग साउंड था, अब जब नए साउंड में उनको सुनते हैं, जब हम शोज पे भी होते हैं, जैसे देवो भी इतने पुराने गाने गाती है, तो उसका जब नए साउंड के साथ आता है तो लोगों को बहुत सुनने में अच्छा लगता है। वो गाना तो सभी टाइम डेफिनेटली अच्छा लगता है। हाँ, और देवो कुछ हिंदी में अगले 1 मिनट तक कुछ बोलना चाहती है। देवो बोलो कुछ, कुछ भी हिंदी में कुछ बोलो। देवो की हिंदी इतनी क्यूट है, मैं आपको बताऊं, वो कुछ भी हिंदी बोलती है, इतना प्यार आता है उस पर। हाँ बोलो देवो। क्या बोलूं? अच्छा देवो, चलो तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारी यहाँ अपने घर से लेके यहाँ इंडियन आइडल तक की जर्नी थी, वो कैसी रही? ये बहुत, क्या बोलूं मैं, ये जर्नी मैं बहुत बार बोला, बहुत मेहनत किया, उसके बाद ये इधर बैठा मैं और इधर बैठा मैं हाँ, और क्या बोलूं मैं। क्या बोलो, ये तो आता ही है। तो देवो कभी कभी ऐसे बोलती है, तो मैं वहां जाऊं, तो जब मैं वहां जाऊं तो ऐसा हो गया था, जब उसको बोलना चाहिए कि मैं वहां गई थी तो ऐसा हो गया, तो वो वहां बोलेगी जब मैं वहां जाऊं तो वहां ऐसा हो गया था। तो हमको समझिए क्या बोलना चाहते हैं। तो अब हम लोग एक गाना गाते हैं, क्योंकि बहुत बात है। बट किसका गाना? कौन सा गाना? कोई भी गाना। तुम कौन सा गाना चाहोगी? बताओ। हाँ, कौन सा गाना गाना चाहती हो? सही ले लिया। कोई भी नया गाना। कौन सा? ओके। अच्छा, उसको गाने तो हम हाँ, लोग स्केल पकड़ लेंगे। स्टार्ट, यू स्टार्ट। चलो, तू सफर मेरा गा लो। तू सफर मेरा ए लड़का लोग, तू सफर मेरा गाना पकड़ो। चलो। और मैं चाहता हूँ आप लोग ना कमेंट्स में भी लिख के बताइए कि अगर कोई गाना आप सुनना चाहते हैं, और अगर हम पढ़ लेंगे उस कमेंट को तो हम जरूर वो गाना गाने की कोशिश करेंगे। हम ज्यादा कमेंट्स पढ़ नहीं, बिकॉज़ हम मजे कर रहे हैं, बट पढ़ती इस पे भी ध्यान देना। ठीक है, ये ठीक है, चलेगा। पक्का? 1 2 3 गो। सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा है दिल है मुश्किल, तू मेरा खुदा है दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा है दिल है मुश्किल, मुझे आज़माती है तेरी कमी, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी, जुनून है मेरा। चांद जब आए प्यार बरसाए। बहुत ही कमाल थी। थैंक यू फॉर आस्किंग अस टू सिंग दिस सॉन्ग। इतना मजा आया, थैंक यू। बहुत गा के भी मजा आया। भी बहुत बहुत ज्यादा। पुराने सॉन्ग फील है उसका। ओके, सो हमारे ग्रुप, हमारा जो बैच है ना इंडियन आइडल का, उसमें काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा सुपरस्टिशियस होते हैं। मुझे लगता है जितना मैंने बात की है सबसे, मुझे लगता है शंजुती बहुत ज़्यादा है। तुम भी हो? हाँ, तुम भी हो। तो क्योंकि हम बात कर रहे थे एक बार, तो मैं भी हूँ, और मैं इससे बात कर रहा था तो मुझे तब पता चला ये भी बहुत ज़्यादा है। मैं भी हूँ। और वो बहुत ही फनी कॉन्वर्सेशन थी। तो मैं चाहता हूँ तुम बताओ कि क्या मतलब क्या है, किस तरह की एम्बैरेसिंग स्टोरी है मेरा। बताओ। मतलब मैं जा रही थी एक इम्पोर्टेंट काम के लिए, तो मैं हूँ काफ़ी सुपरस्टिशियस से। मैं बचपन से कोलकाता में एक होता है, मतलब बंगाली में एक होता है कि दुशालिक, मतलब दुशालिक देख लो। दुशालिक मतलब शालिक इज अ बर्ड, हम लोग बंगाली में बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, बट शालिक इज अ बर्ड। हाँ, तो दुशाली का क्या है? दुशालिक मतलब 2 बर्ड होते हैं। अच्छा, 2 बर्ड। हाँ, तो वो 2 बर्ड देखने से बहुत अच्छा होता है। बर्ड नहीं, पर्टिकुलर बर्ड होता है। They're called जो बर्ड्स। हाँ, उनको जो बर्ड्स बोलते हैं। मतलब तो वो भी मैं मानती थी, और बिल्ली वाला भी मैं बहुत मानती हूँ कि जैसे कोई शुभ काम करने जाते तो बिल्ली रास्ता काटते। तो मेरे साथ क्या हुआ था, मैं इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रही थी, तो बिल्ली रास्ता काट रहा था, मैंने देखा, तो मैंने हील पहना हुआ था, तो मैं दौड़ी और ऐसे स्लिप हुई हील्स में, और पूरा मेरा पैर मुड़ गया। वैसे मैं पूरा लंगड़ाते गई, वैसे पट्टी बांध के। काम तो ऑब्वियसली काम होता है, करना इम्पोर्टेंट होता है, तो वैसे ही मैं गई। आप कुछ कहना चाहेंगे? वो बिल्ली में ही था।
एक्चुअली नहीं, मुझे भी बहुत ज़्यादा, मैं इन सब चीज़ों में सोचता हूँ, मैं नंबर्स में बहुत बिलीव करता हूँ। मैं मतलब मैं जिस रूम में रहता हूँ उस रूम से मुझे वो नंबर की वजह से मैं उस रूम में रह रहा हूँ अभी जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, और वो रूम में चेंज नहीं करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, जब एलिमिनेशंस होते हैं तो रूम शिफ्ट होते हैं हमारे। जैसे अभी काव्या संजुत के रूम में आई है, तो मेरी एक सिचुएशन ऐसी आई थी जब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे उस रूम से हटाया जाएगा और मुझे दूसरे रूम में शिफ्ट किया जाएगा, बट लकीली नहीं हुआ। तो जब तक मैं उस रूम में हूँ तुम लोग को खतरा बहुत ज़्यादा है, याद रखना। और अगर मुझे उस रूम से हटाया जाएगा, मैं अपने पास से जो हो पाएगा मैं पूरी जायदाद बेचूंगा अपनी, लेकिन उस रूम से निकलूंगा नहीं मैं, क्योंकि इन लोग पे खतरा मंडराता रहेगा उसकी वजह से। चिराग, तुम्हें भी स्टोरी है कुछ ऐसा? ये भी बहुत सुपरस्टिशियस है, मेरे को पता है, ये है, ये छुपा रुस्तम है, लेकिन है ये इतना नहीं हूँ, मतलब थोड़ा बहुत है, मतलब भगवान पे बहुत बिलीव। थोड़ा या बहुत? मुझे बताओ, तुम्हें किसी चीज का फोबिया है? फोबिया? हाँ, थोड़ा बहुत पानी से है। और रिजेक्शन का फोबिया? तो उसके बारे में बोल। लगता है तुम्हें रिजेक्शन का भी फोबिया है। हाँ, थोड़ा बहुत है ना? थोड़ा या बहुत? यार ये बेचारे को इतना ऐसे कैसे कोई रिजेक्ट कर दे, इतना क्यूट है ये लड़का। और भाई मैं बताऊं, लाल हो गया। ये काव्या जो भी कर रही है ना तुम्हारे साथ, गलत कर रही है। मैं इसमें तुम्हारे साथ हूँ और मैं इसमें पूरा तुम्हारा साथ। हम भी साथ हैं, हम लड़के साथ ही हैं। हम लड़के तुम्हारे साथ हैं और साथ ही रहेंगे। साथ ही रहेंगे। लेकिन काव्या से उम्मीद छोड़ दो भाई, वो नहीं आएगी। नहीं आएगी, हम बेचारे एम्बैरेस हो जाता है थोड़ा। हाँ पापा जी कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ बात करना चाहते हैं? बंगाली सॉन्ग के बारे में फरमाइशें आ रही है। चलो गाओ, बंगाली सॉन्ग गाओ तुम। गाओ। बंगाली समाज अब बंगाली गाना गाएगा। बंगाली समाज बंगाली गाना। अच्छा, उनको पकड़ने तो One, 2, 3. रिमझिम धाराते चाय मन हाराते, रिमझिम धाराते चाय मन हाराते, এই ভালোবাসাতে আমাকে ভাষাতে, এলো মিছে এলো ঘিরে বৃষ্টি সুরে সুরে শোনায় রাগিনী, মনে স্বপ্ন এলো মেলো এই কি শুরু হলো প্রেমের কাহিনী, এলো মিছে এলো ঘিরে বৃষ্টি সুরে সুরে শোনায় রাগিনী, মনে স্বপ্ন এলো মেলো এই কি শুরু হলো প্রেমের কাহিনী, রিমঝিমে ধারাতে চায় মন হারাতে, রিমঝিমে ধারাতে চায় মন हाराते। व्हाट अ कंपोजिशन, किसका है? अजीत गांगुली सर का कंपोजिशन है, बहुत प्यारा कंपोजिशन है। आई जस्ट लव दिस कंपोजिशन। ये बंगाल में मैं जब जितनी बार बंगाल का मैंने एक डायलॉग हमेशा सुना है, बोलते हैं वहाँ पे किसी के घर पे खाना हो ना हो हारमोनियम जरूर होता है। वो तो बहुत कल्चरल है, आर्ट और कल्चरल। मतलब हमारा ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ाई तो करें, उसके साथ साथ एक और में डाल ही दो इनको, चाहे म्यूजिक हो, चाहे डांस हो, चाहे कुछ भी कल्चरल। मतलब मुझे ऐसा लगता है वहाँ के मतलब हर घर में कोई ना कोई आर्ट तो हो गई। इनफैक्ट जब से इंडियन आइडल शुरू हुआ है तब से हमको इतने मैसेजेस आते हैं सोशल मीडिया पे, बाकी सबका भी श्योर आई एम श्योर सेम होगा। सबसे ज्यादा जो मैसेजेस आते हैं वो वेस्ट बंगाल से आते हैं, स्पेशली कोलकाता से। इतना ज्यादा म्यूजिक को अप्रिशिएट करते हैं वो लोग, सो आई मीन दे आर ग्रेट, और म्यूजिक को समझते बहुत हैं वो लोग, बहुत ज्यादा। सो केसरिया का भी बहुत रिक्वेस्ट आ रहा है। केसरिया तेरा? केसरिया सब लोग बोल रहे हैं केसरिया केसरिया, तो साथ में मिलके गाते थे। तो ठीक है, सब लोगों के लिए केसरिया। चल मुझको इतना बता दे कोई, कैसे तुझसे दिल लगाए कोई, रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने इतनों की लव स्टोरिया, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रहने सारी तेरी खैर मनाऊं, केसरिया तेरा
इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। जी हाँ भाई और बहनों, इसी गीत के साथ चलते चलाते मिलते मिलाते हम लेते हैं आपसे विदा। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, बाग रहा तो फूल फिर खिलेंगे। इसी के साथ और इस हफ्ते देखना मत भूलिए हीरोज गोविंदा जी हीरोज नंबर 1 स्पेशल और इंडिया की फरमाइश स्पेशल देखना भाई, क्योंकि बहुत ही कमाल के एपिसोड है, बहुत कमाल की परफॉर्मेंसेज हुए, इन सब ने फाड़ दिया है। तो आप ये एपिसोड देखना मत भूलिए, शनिवार रविवार रात 8 बजे सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। सी यू ऑल, टेक केयर। फिर साथ आने का बहाना है। अब मौसम म्यूजिक है। ये